अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम हमेशा अपने शो पर मुख्तलिफ सीईओज को बुलाने के साथ साथ उनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी आपको बताते हैं और आप इंस्पायर होने के साथ साथ उस बिजनेस के बारे में भी जानते हैं कि किस तरह से वो पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेशन का जरिया होने के साथ साथ एक बढ़ता हुआ और फेमस होता हुआ बिजनेस भी है और उसमें आप भी जा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो वहाँ पर अभी भी हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन की प्रेवलेंस बहुत कम है। लेकिन ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में आगे हैं, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट में भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। हम वुमेन एम्पावरमेंट को सिर्फ इस खाते में नहीं ले सकते कि उनको सिर्फ उनके राइट्स ही मिल जाएँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें पूरी दुनिया में हम अगर देखते हैं, तो ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बशाना काम कर रही हैं, बिज़नेसेस कर रही हैं, मुल्क और कौम की तरक्की के लिए बहुत कुछ कर रही हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर कंट्री की रेवेन्यू जनरेशन में उनकी ख़वातीन का रोल प्ले करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और जो गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनके अगर बेसिक शोबे की बात की जाए तो उन्होंने स्टार्टिंग की ट्रेडिंग से, लेकिन ट्रेडिंग को आगे बढ़ाते-बढ़ाते उन्हें पता चला देयर आर सो मेनी थिंग्स जो उनमें स्किल्ड भी थी और कुछ हिडन टैलेंट्स भी होते हैं जो आप काम करते-करते डिस्कवर करते हैं एंड देन शी केम अप टू organizing and managing a proper events management company in Pakistan. And right now she is doing so smoothly over anything and she is acing everything. और इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के अपने इस एपिसोड में जानेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे उनकी स्टार्ट ऑफ द जर्नी से। तो आइए चलिए आपको अपनी गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ मिस हिरा शफीक मौजूद हैं। शी वॉज प्रीवियसली CEO of BR Traders and right now she is CEO of Festico Private Limited event management company. Assalamu alaikum and a very warm welcome to the show, Hira. Thank you so much. You're welcome, Hira. It's pleasure meeting you and it's always a pleasure to see, females doing something exceptional in their fields. अच्छा हिरा, सबसे पहले आपकी जर्नी के स्टार्टअप की बात करते हैं। ट्रेडिंग कंपनी से, ट्रेडिंग बिजनेस से आपने स्टार्ट किया हस्बैंड के साथ। किस तरह से स्टार्ट किया और उस टाइम पे जब आई गेस ट्रेडिंग का बहुत कम लोगों को आइडिया था, बट देन यू स्टार्टेड ऑफ, व्हाट वाज द जर्नी एंड हाउ डिड यू स्टार्टेड ऑफ? Well, my journey started in 2009 when my husband basically encouraged me and he pushed me to, come into the business world. I started off with him. It was his idea for me to get into trading because there weren't any women entrepreneurs you saw back in the day, who did trading, and that too international trading. So that's how I started. We started exporting, made in Pakistan products all over the world. And then when we made our mark all over the world, we had so many companies coming up to us, asking us for guidance on how can they represent their product all over the world. And then, slowly and gradually we started, taking one company, two companies, five companies, and 10 companies with us in international exhibitions. On board, they are coming up back to back. Oh, Yes, so they started, coming with us, they joined us, and then we went to international exhibitions as a force from Pakistan. And this is how I came into event management as well, that, organizing a big exhibition or an expo or a festival, what does it require? I gained experience in that, and now, Alhamdulillah, my company is doing so well. I get, queries from different countries of Pakistan. When are you doing something like this in Sialkot? Or, when are you doing something like this in Pindi? So, Alhamdulillah, with customer satisfaction as well as business satisfaction, I have made a mark, in Pakistan. I think that's really important to make a mark. आप जो भी कुछ करें, make it worthwhile. ये बहुत important चीज़ होती है। अच्छा हिरा, फेस्टिको की जब बुनियाद आपने रखी, जब बनाया, what was the basic vision behind that? क्योंकि हर चीज़ स्टार्ट करने से पहले एक माइंड में आइडिया क्लिक होता है। What was that point? Like I said, when I was trading, there were many companies who came up to me, and likewise, there were many women who came up to me saying, "आप क्या कर सकते हैं? हम कैसे शोकेस करें? हम जाहिर है हमारा अभी एक्सपोर्ट तो नहीं हम कर सकते, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है।" तो उससे फिर मैंने लोकल एग्जीबिशंस और लोकल फेस्टिवल्स की बुनियाद रखी। पहला फेस्टिवल कौन सा किया? पहला फेस्टिवल मैंने किया था डिसोम में, जो सर्विसेज क्लब है, या और उधर बेसिकली यानी बहुत छोटा सा, बड़ा एक होमली सा था, बिल्कुल चांद रात पे किया था। और उधर
जो रिस्पॉन्स आया मुझे, सो मेनी women came up with good quality products. And I was amazed कि I can make such a difference in people's lives कि and they were so happy और वो अब तक मेरे साथ कनेक्ट चलती हैं, अब तक मेरे फेस्टिवल्स में वो पार्टिसिपेट करती हैं। अच्छा, डू यू थिंक हेरा, जब भी कोई फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं या किसी भी बिजनेस का कह लें, पहला प्रोजेक्ट होता है, पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज सो मेमोरेबल और वो आपको सबसे मुश्किल लगता है, लाइक टिल डेट हर इंसान को लगता है कि जो वो था उससे मुश्किल कुछ नहीं हो सकता। सो डू यू थिंक इट वाज लाइक दैट? It was, but I would say that every step that you take forward is equally as difficult. Whenever you step into a new world, a new venture, it comes with their own challenges. Yes, I've had a lot of challenges, but Alhamdulillah, with the team that I have built, now we think that we can make the impossible possible now. ऐसे होता है दैट यू कीप ऑन डूइंग सो मेनी थिंग्स और एक पॉइंट ऐसा आता है दैट यू नो योर वर्थ, मार्केट नो योर वर्थ, योर नेम, यू हैज मेड लाइक मार्कअप थिंग्स, तो आपको पता होता है दैट वी कैन अचीव दैट सर्टेन लेवल। अच्छा, कोई ऐसा इवेंट जो आपको लगता हो कि बहुत बहुत डिफिकल्ट था टू मेंटेन, या कोई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि बड़े फसी होते हैं या कुछ अनरियलिस्टिक सी जिनकी डिमांड्स होती हैं, कभी ऐसा हुआ कि कोई इवेंट बहुत 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 डिफिकल्ट था बट जब आपने वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो आपको बड़ा अप्रेजल मिला? There was one event. There was a grand festival that we were going to hold in Askari tent. It was supposed to be a spring festival, and everything was done and ready and everything. And 1 week before, we came to know that we have to postpone it. Yeah, it was और आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं? from all over Pakistan. Even the singers were booked. Everything was booked. All the inventory was ready, and then 1 week before we came to know that we have to postpone it till Chandrat. So that was such a major hiccup that we had to overcome. But then again, Alhamdulillah, I have a very good team, very loyal team, and they work day and night to make the event a success. तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोगों ने अच्छा फिर जब आगे चला गया इवेंट, उसके बाद कि जी वेदर फोरकास्ट खराब हो गई, एंड इट वाज लाइक द फेस्टिवल वाज इन अ ग्राउंड ऑफ एन एरिया ऑफ एकर्स। तो उसके अंदर अब आप सोचे बारिश हो जाए, आप उसको शेक भी नहीं कर सकते। सो देन वी केम अप विद एन आइडिया टू कीप द रेन कोट्स, ट्रांसपेरेंट रेन कोट्स ओवर देयर, वेरी हैंडी, वे अगर बारिश हो भी गई, अगर ड्रिजलिंग हो भी गई, देन द ऑडियंस और द पीपल हु आर कमिंग टू एंजॉय द फेस्टिवल, दे कैन जस्ट परचेज इट एट मिनिमल कॉस्ट। एंड वो एक फिर एक अलहदा बिजनेस स्ट्रीम निकल आई उसके अंदर से। बिल्कुल, हम लोगों ने उनको एक अलहदा फिर उनको एक वो जगह दी, उन्होंने स्टॉल लगाए उधर, और वो इतना ज़बरदस्त रहा। अगर आप सो नाउ वी हैव दैट हैंडी कि अगर जैसा भी वेदर होगा, वी हैव द रेनकोट्स एंड द अम्ब्रेलास रेडी। लाहौर इज बीइंग सो फेमस फॉर हैविंग द फेस्टिवल्स, मेलों का शहर है, यहाँ पर हर टाइम कुछ ना कुछ होगा। और लाहौरी, बीइंग लाहौरी, आई नो दिस थिंग कि हम लोगों को कोई भी मौसम बाहर निकलने से नहीं रोक सकता। और एंड डेफिनेटली इवन मैनेजमेंट कंपनीज कैन cater with the feelings and emotions and culture of the place they are managing or organizing an event. बट आई थिंक ये बड़ा एक आपकी मजेदार मेमोरी है कि एक वहां से भी एक बिजनेस निकला है। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है दैट यू हैव obviously you are empowering so many women out there और आप उनको इंस्पायर भी करती हैं, आप उनको हेल्प आउट भी करती हैं अपने करियर के स्टार्ट से ही अब तक भी। तो आपको कभी कोई बहुत इमोशनल आपकी कोई स्टोरी हो, बड़ा आपको किसी की बात ने टच किया हो, आपने किसी को इंस्पायर किया हो या किसी के बिजनेस में हेल्प आउट किया हो, तो प्लीज वो शेयर कीजिए। There was a woman who came all the way from Rahim Yar Khan, and the first festival she did with me, वो सिर्फ because it was her first time, वो बिल्कुल सिर्फ अपने जो कपड़े लेकर आ गई, बिल्कुल थैले के अंदर बंद थे उसके कपड़े, और वो बस लेकर आ गई। और तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और मैं यूँ बस एक वो राउंड ले रही थी फेस्टिवल में, तो मैंने देखा तो वो बेचारी बड़ी हवास बाख्ता सी बैठी हुई थी। शी वाज रियली कंफ्यूज्ड। और खैर मैंने उसको कहा कि आपने यानी क्या कैसा जा रहा है रिस्पॉन्स? तो कह रही है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि बाकी सारे इर्द गिर्द वालों ने इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है अपने स्टॉल्स को, अपनी जो एरिया था उनका, तो मुझे नहीं पता था। वो बेचारी अपने आप वो उसने बिल्कुल एक वो थैला रखा हुआ था और उसके अंदर से वो निकाल निकाल के दिखा रही थी। तो खैर उसी वक्त मैंने अपने 2 टीम के बंदे उसके पास भेजे। मैंने कहा कि भाई इसको कुछ लाइटिंग ज़रा अच्छी और कर दो, इसको थोड़ा-सा ज़रा डेकोरेट कर दो, इसके जो टेबल्स हैं वो इस तरह से रख दो ताकि थोड़ा-सा ज़रा लोग अंदर आके प्रेज़ेंटेबल कर दें।
फिर उसी वक्त मैंने उसको एक एक्स्ट्रा रैक ला के दिया, मैंने कहा अपने कपड़े यहाँ पे डिस्प्ले करो, और वो अब तक शी हैज़ बीन लाइक representing her brand my festivals from then. Yeah. So I'm so happy कि अल्लाह का शुक्र है कि I was able to make a difference. छोटा सा ही था, मैंने क्या करना था, ये छोटा-सा आपके लिए था, उनके लिए इट माइट बी समथिंग फॉर होल लाइफ। प्रॉफिटेबल होके वहाँ से गई थी, एंड दैट इज़ आई थिंक माय अचीवमेंट कि एंड आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वुमेन नीड टू एम्पावर अदर वुमेन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ख़वातीन एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि समहाउ हम लोगों को इतना मेल जेंडर का मुकाबला नहीं करना पड़ता जितना हम ख़वातीन एक दूसरे का कर रही होती हैं। एंड व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? मतलब आपका भी एक करियर रहा है, आपने भी बहुत सारी हर्डल्स हार्डशिप्स देखी होंगी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्या ये माइंडसेट तब्दील हो गया है, या अभी भी ख़वातीन का जीना बहुत महाल करती हैं? देखिए, व्हेन यू कम इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड या अगर आप बिजनेस वर्ल्ड की बात करें तो उसमें यू विल हैव टू फेस लेग पुलिंग, वेदर यूर अ वुमन और यूर अ मेल, दोनों के लिए इसी तरह से। बट आई फील कि अभी भी women हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू ब्रेक दोज बैरियर्स, जो एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का कि भाई ये तो एमी कैजुअली जो है ना आ गई है मार्केट के अंदर, इसने एक साल बाद एमी चले जाना है, ठीक है। बिल्कुल, बाय गुड फेस। Yeah, by luck and by good face as well, yes, without any skill. So I feel ke yes, women should be given a push from the male society as well, but side by side women should have the training, the skill as well. Creativity तो बहुत है women के अंदर, but उस creativity को business में कैसे convert करना है, I think a lot of women lack in that, and I think we need to train women on having that entrepreneurial skill. हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको आपकी स्किल्स को शोकेस करना आता हो। अच्छा हेरा, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, ख़वातीन चाहे कोई भी है, पाकिस्तान में आप हैं, मैं हैं, कोई भी है, हम लोगों को ऑलरेडी वी हैव अ माइंडसेट कि अगर हम बिज़नेस भी कर रही हैं, वी आर डूइंग जॉब्स या कुछ भी कर रही हैं, हमें अपना घर भी खुद ही देखना है। देयर इज़ नो हेल्प इन दैट सेक्टर। जबकि पूरी दुनिया में ये देखा जाए तो एवरीथिंग इज़ लाइक प्रॉपर्ली डिवाइडेड। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें तब्दील होनी चाहिए पाकिस्तान में, हो गई हैं, या फिर इट इज़ लाइक इट इज़? To some extent, people who have had exposure of the Western world or who have lived for a certain period of time in the West, I think people or families over there do understand that this is a 50-50 contribution. That if the woman is contributing 50%, financially, let's say, then, her responsibility in the household should also be only 50%. So, if I talk about my family, like I said, that my husband was the driving force behind me getting into this, business. And it is all because he contributes 50% with me at the home as well. So, I think I am where I am because I was relieved of the 100% household क्योंकि इससे बहुत responsibility फ़र्क as well. पड़ता है। वी रियली नीड टू कैटर दीज़ थिंग्स एज़ वेल, क्योंकि हम सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, वी एम्पावर वुमेन, और अक्सर ख़वातीन का ये गिला भी होता है कि हमें काम तो मिल गया है, लेकिन वो काम एक एक्स्ट्रा बर्डन बन गया है, क्योंकि हमें उसके साथ अपने घर का, अपने बच्चों का, वी हैव टू सी एवरीथिंग इन एनी केस। हालाँकि ख़वातीन की आई गेस नेचर ऐसी होती है, दे आर डूइंग मल्टीटास्किंग एट अ टाइम, बट समटाइम्स दे हैव एन आउटबर्स्ट एज़ वेल। So, can we manage that in Pakistan, having so many economical turmoils and political turmoils coming over to the country every time? So I think women ये एक बहुत step by step एक वो चीज़ है जिसमें first you have to do market research. Women के लिए भी market research बहुत important है. Yes, you like maybe making clothes or designing clothes, or you like organizing events. But आप पहले market research करें, उसमें से एक market niche आप select करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि बस जहाँ पे लोग लग गए या आपने भी वहीं पे लग जाना, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है अभी पाकिस्तान में। सो आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट एंड लुक वेयर इज द मार्केट गैप। अब आप उस मार्केट गैप के लिहाज से अपनी स्किल को बिल्ड करें कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है। बहुत औरतें होती हैं, बहुत खवातीन होती हैं जो कि जिनके पास इतना इतना टैलेंट होता है, दे डिज़ाइन अमेजिंग क्लोथ्स और शूज़ और बैग्स और यू नेम इट, टेक्सटाइल्स और इवन इन द सर्विसेज, but they don't know who to target.
So I think marketing, it's very important as well. Branding, there are so many things जो कि अब पूरी दुनिया में enhance हो गई है और हमें भी करनी चाहिए. Somehow we have also achieved the certain milestones, but we still have so much more to grow on in this country as well. अच्छा हीरा, टफ टाइम की अगर बात किया जाए, कभी जिंदगी का कोई ऐसा मौका जब आपने सोचा हो दैट आई नीड टू गिव अप राइट नाउ, मैं नहीं कर सकती भाई, मेरे बस की बात नहीं है, बिकॉज एवरी पर्सन हैज दैट डाउनफॉल इज वेल. हर अरूज को जवाल है, हर बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है. डू यू एवर हैव दैट टाइम और एंड नाउ यू आर प्राउड ऑफ दैट मोमेंट दैट यू हैवंट गिव अप एट दैट मोमेंट? Well, like I said, when I started my business, it was very small and it was not profitable. There was a lot of investment I did for like a couple of years, on each event. बल्कि मेरी जेब से पैसे जा रहे होते थे. Couple of years? Yes, couple of years. So, लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको लगता है कि जी पहला ही एक, अगर इवेंट मैनेजमेंट की बात कीजिए, तो ये पहला ही इवेंट में से पैसे आ जाएंगे, पहले ही जो है ना हम लोगों को बस पैसे पकड़ा दें. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू बिल्ड योर ब्रांड. और लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर या अपने एक ही चीज के ऊपर switch कर देते हैं. दैट इज रॉन्ग. आपके पास एटलीस्ट 5 to 10 years का एक रोड मैप होना चाहिए जिसके ऊपर आपने चलना है. एंड फ्रॉम एक्सपीरियंस, मैंने ये रोड मैप नहीं बनाया था. मैंने 1 साल का ही रोड मैप बनाया था, और ये मेरे लिए टाइम था जब मुझे उसका रिटर्न नहीं आ रहा था इन्वेस्टमेंट का. बट देन आई डिड द मार्केट रिसर्च, और मैंने देखा कि हर बिजनेस को एटलीस्ट 2 to 5 years चाहिए होते हैं टू स्टेबलाइज, टू मेक अ मार्क, टू हैव देयर ओन स्पेस इन द मार्केट. So then here, like I said, my husband really supported me. My team really supported me. Okay, no, we are doing so good. There's so many people who are recognizing our brand. We can't stop now. Now, so we are in India. Now we can't go back. And I took, somebody really special to me said that your business is like your baby. You can't give up on your baby. And ab tak, I think, I take my business as my baby. And I think that's something really emotional, even specifically for women, because मुझे ऐसा लगता है कि खवातीन हर चीज़ में अपने इमोशंस ज़रूर पुट करती हैं. एंड इवन मैनेजमेंट की अगर बात की जाए स्पेसिफिकली, जैसे अब शादी सीजन भी चल रहा है, तो शादियों के इवेंट्स में मोस्टली हम अपने ख्वाब, अपने जितने भी हमारी ख्वाहिशात होती हैं, फैमिलीज़ की, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, हर चीज़ को हमने पुट ऑन करना होता है. एंड फॉर अ पर्सन बीइंग अ फीमेल, it is very close to them, but I guess males can't reciprocate that energy. Do you think that it really helped you in event management company during the shadi season as well? Yes, it does. It does, especially because, like I said, women are very creative from birth. By nature, they are very creative. So I think clicking with the client at that time when they're telling you what they want and envisioning the theme that they want for their wedding, I think women, take a step ahead for that because of their imagination, because of their creativity, and because of the emotional click that they have with the client. Yeah, that's true, and I guess that can only be reciprocated by a female herself. अदरवाइज चीजें बड़ी कह लें कि हैपेजिड में होती है. लाइक मेल, अल्लाह ताला ने मर्दों को बनाए ऐसे, दे गो विद एवरीथिंग. लेकिन खवातीन आर बीइंग वेरी स्पेसिफिक एंड touchy about भाई शादी का ये वो blah 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 whatever the things are, they're very sensitive. छोटी सी छोटी डेकोर आइटम का भी प्लेसमेंट, वी हैव लड़कों के साथ डेकोर भी मैच होते हैं. कोफक की थीम सेलेक्ट नहीं मिस कर, और अक्सर औकात तो अब ऐसे भी, मतलब एक टाइम पे तो थिंग्स वर टोटली डिफरेंट. अब तो इवन मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर ये भी बर्डन होता है कि उन्होंने लहंगे, सलोन, फोटोग्राफी, हर चीज उन्होंने ही करनी. पहले तो सिर्फ होता था केटरिंग एंड डेकोर है. जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इट हैज़ एक्सपैंडेड, और ये अच्छी बात है. आई थिंक ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डाउनटर्न आया था, इट वाज़ वन ऑफ द इंडस्ट्रीज़ दैट हैड एन अपवर्ड ग्राफ, एंड व्हिच इज़ कमेंडेबल. आई थिंक कि एक इंडस्ट्री इतना आउटशाइन कर रही है इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्रीज़ जिनकी ग्रोथ बहुत नीचे जा रही थी. तो इवेंट मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं आगे जो लोगों को पता ही नहीं था. व्हेन आई स्टार्टेड विद इवेंट मैनेजमेंट, तो उनको लोगों को यही लगता था कि बस खाना है और डेकोर है, दैट्स इट. तो वो कहते थे कि वो तो हम पे फिर उनको जब थ्रू एक्सपीरियंस, और अब क्योंकि लोग खुद इतने अपनी नीश के अंदर हो चुके हुए हैं, हाँ, वो इतना अपनी नीश के अंदर जा चुके हुए हैं कि दे लीव the things to the event planner, and which is the right thing to do. Event planner has the right expertise
to guide you within your budget, who is the right dress designer, who is the right photographer, what is the right venue for you. जैसा international clients के लिए different venues होते हैं उनकी feasibility के मुताबिक, because they're mostly staying in hotels. इसी तरह से out of city के लिए, within city के लिए, we have different so only an event planner or an event organizer can guide in a better way. हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी और शहर से कहीं पर आ रहे हैं, इंटरनेशनल अगर कोई क्लाइंट है, उसको तो पता ही नहीं है कि कोई हमारे साथ फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा, एंड डीलिंग विद 10 डिफरेंट कंपनीज वो बहुत मुश्किल है. रादर देन यू कैन जस्ट हायर वन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी टू डू ऑल द स्टफ एंड जस्ट एंजॉय योर इवेंट्स. आई गेस दैट्स मोर फिजिबल नाउ, क्योंकि आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग हर चीज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट समथिंग कि आपने सब कुछ खुद से ही सोचना है, या सोचना भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने, आपने सिर्फ अपने ख्वाब, ख्वाहिशात और बजट बता देना है. बट इट वाज एक्चुअली रियली नाइस मीटिंग यू हियर. बड़ी अच्छी हमारी कॉन्वर्सेशन रही है, एंड आई रियली एंजॉय टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स. पर मैं चाहूँगी कि जाने से पहले आप हमारी व्यूअर्स के लिए, स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए जो खुद भी कोई बिजनेस करना चाहती हैं बट दे आर नॉट फाइंडिंग आउट एनी वेज, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए. Have a lot of confidence and have a lot of skill. This is a ruthless market and you have to be ready for it. Yeah, that's true. Thank you so much, Hira, for coming to our show. It was pleasant meeting you, और इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा भी मुलाकात करेंगे और आपसे इसी तरह से मज़ेदार कॉन्वर्सेशन रहेगी. Thank you so much for your time. I had a really good time. You're welcome. और आपने देखा हमारे साथ मिस हिरा शफीक मौजूद थी. ट्रेडिंग बिजनेस से किस तरह से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को उन्होंने बनाया, अभी उसको कनकॉर कर रही हैं और बहुत सारी खवातीन को इंस्पायर भी कर रही हैं. इट्स नॉट जस्ट वन सर्टेन बिजनेस जो कि आपको इंस्पायर करता है, ये इंसान की पर्सनैलिटी होती है जो आपको इंस्पायर करती है. एंड आई गेस देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और वो टाइमली अगर उन क्वालिटीज़ को रिकग्नाइज नहीं करते और मल्टीप्लाई करके अपने बिजनेस में नहीं अप्लाई करते, तो आई गेस दे आर गोइंग टू वेस्ट दैट इन देयर लाइफ टाइम. और इसी के साथ हमारे आज के शो का तो यहाँ पर टाइम खत्म हो रहा है. अपनी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर को इजाज़त दीजिए. बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप को इसी तरह से देखते रहिए. आपका और हम सबका अल्लाह हम या नासर.